आप सबों को इस सहाय आज का संडे स्कूल को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 240 जिसका बोली है। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वाहे आना चाहता। उच्चारण करके यूं कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम आकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम आकारत लेता है निर्दोष न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामभर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक है। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। यीशु दोस्त है मेरा, यीशु दोस्त है मेरा, यीशु दोस्त है मेरा। अब न कोई डर, ना है जिक्र, यीशु ने कुचला है शैतान का सर। अब न कोई डर, ना है जिक्र,
यीशु सहाय और आशा करती हूँ सभी कोई सुरक्षित होंगे। तो आइए आज का क्लास को आरंभ करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। त्रिएक सब शक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का सुंदर दिन में तूने हम हरेक को ले पहुंचाया है। तेरे दया आशीष के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अभी इस ऑनलाइन क्लास के जरिए तेरे वचन को सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तू ही यहाँ उपस्थिति दे, सिखाने में सीखने में तू ही अगुवाई कर, अपने पवित्र आत्मा की सहायता दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे ही अगुवाई के द्वारा तेरे वचन को सीखने सके और अपने जीवन में लागू करने सके। सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर, और ये दिन धन्यवाद प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्गीय सिंहासन में ग्रहण कर, आमीन। तो प्यारे बच्चों, बीते क्लास में हम लोग ने सुना था कि दाऊद का अभिषेक कैसे होता है। तो आज हम लोग सुनेंगे कि दाऊद का परमेश्वर पिता दाऊद को प्रशिक्षण कैसे देते हैं, यानी कि उसका ट्रेनिंग किस प्रकार होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस्राएलियों का हमेशा का बैरी कौन है? वो है फलिस्तीन। हमेशा इसराइली और फलिस्तियों के बीच में युद्ध होने के, शत्रुता होने के कारण उन दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहती थी। तो जब दाऊद का राज्याभिषेक होता है, उस समय राज्याभिषेक होने के कुछ दिन बाद साउल राजा के समय में फलिस्तीन फिर से इस्राएलियों के साथ युद्ध करने के लिए यहूदा देश के सोको और यजेका के बीच एपेसोदी में फिर से डेरे डालते हैं। तो साउल राजा भी इस्राएली पुरुषों को इकट्ठा करता है और वह फलिस्तियों से युद्ध करने के लिए एला नामक तराई में पांति बांधता है। तो दोनों तरफ के सेना आमने सामने थे, युद्ध के लिए तैयार थे, और एक पर्वत पर इस्राएली सेना थे और दूसरे पर्वत पर फलिस्तियों की सेना थे। और उन दोनों में से फलिस्तीन की सेना बहुत ही उग्र थे। तब जब वे आमने सामने हो गए, उस समय फलिस्तीनियों के छावनी में से गोलियत नामक का वीर, यानी कि वो गत नगर का था, वो बाहर निकल आता है, जिसका लंबाई 6 हाथ 1 बिता, यानी कि 1 हाथ 18 इंच का होता है और 1 बिता 9 इंच का होता है। तो इस माप के अनुसार गोलियत 9 फुट 9 इंच था, और वह अपने सिर पर पीतल का टोप और कमर में पत्थर का झिलम का पत्थर पहना हुआ था, और उसका वजन 5000 शेकेल था, यानी कि 57 केजी था। वो प्रतिदिन इसराइलियों को ललकार रहा था, चुनौती देता था कि इसराइलियों में से एक व्यक्ति को भेजा जाए जो उससे लड़ सके, लेकिन उसके चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। तो तब क्या होता है ना, बेतलेहम वासी इसै का पुत्र उसका दाऊद को अपने भाइयों के लिए खाना भेजता है। जब वो दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर के रणभूमि में पहुंचता है तो वो देखता है कि कोई भी व्यक्ति, इस्राएलियों में से कोई भी व्यक्ति दाऊद गोलियत का चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आता है, क्योंकि और वह रणभूमि में क्यों जाता है? क्योंकि दाऊद का भाई लोग सेना में थे। तब दाऊद के भाइयों ने दाऊद को घर भेजने की प्रयास करते हैं, लेकिन वह वहाँ से जाने नहीं खोजता है। जब साउल को पता चलता है कि दाऊद गोलियत का चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है, उससे युद्ध करने के लिए तैयार है, तब साउल अपना पीतल का टोप, वस्त्र, झिलम उसे पहनाता है। इसको पहन करके दाऊद चल नहीं पाता है, क्योंकि वह
आप लोगों के जैसे लड़का ही था। तो इसलिए वह साउल राजा को बोलता है कि मैं इसे पहनकर लड़ नहीं पाऊंगा, मैं अपना साधन को ही सहायता के रूप में लूंगा। तभी वह उसे खोल देता है और अपने हाथ में लाठी लेता है और नाले से 5 चिकने पत्थर छांट कर ले आता है और अपने चरवाही के थैली में डाल देता है। फिर वह रणभूमि में उतरता है। जब वह गोलियत के सामने आता है युद्ध करने के लिए, तभी फलिस्तीन उससे तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वह छोटा लड़का था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। और वे इसराइलियों का यहोवा को ललकार रहे थे और वह अपने देवताओं का नाम लेकर के दाऊद को कोसने लगते हैं। तब दाऊद फलिस्तियों को कहता है कि तुम तो तलवार और भाल और संग लिए हुए मेरे सामने आता है, लेकिन मैं तो सेनाओं का यहोवा का नाम लेकर के तेरे पास आता हूँ। आज के दिन यहोवा तेरे को मेरे हाथ में कर देगा और सारी इसराइली जाति जान लेंगे कि सारी पृथ्वी जान लेगी कि इसराइलियों में एक ही परमेश्वर है, और सारे इसराइल जान लेंगे कि युद्ध परमेश्वर की ओर से होता है जिसे तूने ललकारा है। तभी फलिस्तियों दाऊद से सामना करने के लिए आगे निकल आते हैं। तब दाऊद भी उनसे सामना करने के लिए सेनाओं के ओर से युद्ध करने के लिए फुर्ती से दौड़ दौड़ के आता है और अपने थैली में से एक पत्थर निकालता है और उसे गोफन में रख करके ऐसा घुमा के मारता है कि पत्थर सीधे जा करके गोलियत का माथे पर घुस जाता है और वह मुंह के बल गिर जाता है। जब वह गिर जाता है तो उसके पास तो तलवार नहीं था, तो उसका सिर को वह कैसे काटेगा, इसलिए वह उसके ऊपर चढ़ जाता है और वह अपने गोलियत का म्यान में से तलवार खींच के निकालता है और गोलियत का सिर को काट डालता है। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, तो फलिस्तीन रणभूमि छोड़ करके दौड़ के भागने लगते हैं। तभी इस्राएली जाति ललकार उठते हैं और वह फलिस्तियों का पीछा बहुत दूर तक करते हैं, जहाँ की गत नगर तक पीछा करते हैं। फिर वह लौट आते हैं और दाऊद गोलियत का सिर को यरूशलेम में लेके आता है और उसका तलवार को भी वहीं रख देता है। तो प्यारे बच्चों, आज का इस वचन में अनेक महाशिक्षाएं हैं, आप लोग जरूर इसे अच्छे से पढ़िएगा। जबकि युवा होते हुए भी दाऊद का मन हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहता था और उसका उद्देश्य युद्ध करने का मकसद यह नहीं था कि अपने लोगों को लज्जा से मुक्ति दिलाना, बल्कि यह कारण था कि गोलियत ने परमेश्वर को ललकारा, इसलिए वह परमेश्वर में अपने विश्वास की गवाही देने के लिए वह गोलियत से युद्ध किया। और आप लोगों को पता है कि दाऊद 5 ही पत्थर क्यों चुना, क्योंकि दाऊद को पता था कि गोलियत का 4 पुत्र हैं और पिताजी का मरते ही चारों पुत्र बाहर निकल आएंगे, तो इसलिए वह 5 पत्थर नाले में से छांट के ले आया था। और एक वचन हम लोग सुनेंगे कि वह हमें मिलता है 1 यूहन्ना उसका 5 पद में, जो कि लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही सबक यहोशू ने यरीहो में सीखा था कि युद्ध परमेश्वर की ओर से होता है। तो दाऊद ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी कि
युद्ध करने के लिए सांसारिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इसे काम में लिया नहीं जा सकता। उसे अपने ही शस्त्र काम में लेनी थी, अपनी विधि का काम में लेनी थी, जिसे परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण में दिया था। तो आज हम लोगों को मानना होगा कि विश्वास और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के द्वारा ही संसार में जय पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को अपने आप को जांचना है कि हम लोगों का विश्वास किस पर है, हमारी बुद्धि पर, हमारी ज्ञान पर, कि हमारे समझ पर, हमारी धन दौलत पर, कि हमारे सामर्थ पर, कि हमारे शक्ति पर। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरा लड़ने वाला, मेरा समर्थ, मेरा परमेश्वर है। तो आज हम लोगों को भी दाऊद जैसा मन होना है और हमें भी विश्वास के साथ कहना है कि परमेश्वर ही हमारा लड़ने वाला है। तो हम लोग अगर परमेश्वर के ऊपर दाऊद के जैसा विश्वास रखेंगे तो हम लोग भी संसार में जो चीज़ असंभव है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो परमेश्वर इस वचन में हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, सभी को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वसीय दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं कि बीते दिनों से लेकर आज तक तूने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, आगे भी तो इसी तरह हमें सुरक्षित रखना। आज के इस सुंदर दिन में ले पहुंचाया है, इसके लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू हमें आज की जो इस ऑनलाइन क्लास में हमने गाना सीखा, आपकी महिमा स्तुति की, आपके वचनों को सुनने पाए हैं, इन सब में तू हमारी सहायता कर। जो वचनों को सुना, सीखा, उसके आधार पर हमें चला और हमें आशीषित कर, अगुवाई कर कि तेरे वचनों के आधार पर हम चलने पाएँ और तेरे वचनों को सुनने सीखने पाएँ। हाँ प्रभु जी, इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए जो कि सारी मंडलियों में भाई बहन इसी जरिए अपना सेवकाई कर रहे हैं और लोगों तक आपके वचनों को पहुंचा रहे हैं, इसमें तो उनकी सहायता कर। हाँ प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हम आपके वचनों को सुनाने और सिखाने पाए, इसमें तू हमारी अधिकाई से सहायता कर, ताकि दुनिया के हर कोने के लोगों को हम तेरे वचनों को पहुंचाने पाए। जो तुझे नहीं जानते वे लोग भी तुझे जाने, तेरी आशीषों को जाने, तेरे काम को जाने। और क्या कहें प्रभु जी, इस महामारी के समय में जो भी रोगी इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो उन्हें भी चंगा कर, अपने वचनों, अपनी आशीषों को उन पर दिखा, अपनी कृपा दृष्टि दिखा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और उनके परिवारों को भी तू सुरक्षित रख, संभाले रख। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर नर्सेस के लिए जो कि उन मरीजों का सेवा कर रहे हैं, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और तुझसे क्या कहें प्रभु जी, तू सब कुछ जानता है और हमें आवश्यकता के हिसाब से वो सारी चीज़ें देता है। तो मांगने से पहले हमें सब कुछ वह देता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस महामारी के समय में तो हमारे परिवार, हमारे कलीसिया और हर एक लोगों को सुरक्षित और संभाले रह प्रभु जी। और हमारी से ये छोटी सी प्रार्थना राजा बेटा यीशु नाम में सर्वराज पर सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु शक्ति अब दे
अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लूँ तू ना आवेगा, जब लूँ ना होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबके साथ हो। आमीन। यीशु साहब।